नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सीखते हैं संस्कृत, एक प्राचीन और समृद्ध भाषा। आज हम इस वीडियो में संस्कृत के कुछ और रोचक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले 3 भाग देखे हैं तो आप जानते हैं कि हमने संस्कृत के मूलभूत तत्वों, व्याकरण और कुछ सरल वाक्यों का अभ्यास किया है। आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य का अभिन्न हिस्सा है। जब हम संस्कृत सीखते हैं तो हम न केवल शब्दों को सीखते हैं, बल्कि हम एक समृद्ध इतिहास और ज्ञान के सागर में गोताखोरी करते हैं। तो चलिए, आज हम कुछ नए शब्द और वाक्यांश सीखते हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ सामान्य शब्दों से शुरुआत करते हैं, जैसे कि नमस्ते। यह शब्द न केवल अभिवादन के लिए उपयोग होता है, बल्कि यह सम्मान और विनम्रता का प्रतीक भी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते कहना एक सुंदर परंपरा है। इसी तरह धन्यवाद का संस्कृत में अनुवाद है धन्यवादा। यह शब्द भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। अब हम कुछ वाक्यांशों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि आप कैसे हैं का संस्कृत में अनुवाद है भवान कथम अस्ति। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है किसी से बातचीत शुरू करने का। इसी तरह मैं ठीक हूं का अनुवाद है अहं सुखी अस्मि। यह वाक्यांश आपके आत्मसंवाद को भी प्रोत्साहित करता है। अब हम कुछ विशेषणों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि सुंदर का संस्कृत में अनुवाद है सुंदरम। यह शब्द न केवल किसी व्यक्ति बल्कि किसी वस्तु या स्थान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह फूल सुंदर है का अनुवाद होगा एषः पुष्पः सुंदरः अस्ति। इस तरह के वाक्यांशों का अभ्यास करके आप अपनी संवाद कौशल को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब चलिए हम कुछ क्रियाओं पर ध्यान देते हैं, जैसे कि चलना का संस्कृत में अनुवाद है गच्छति। जब आप किसी से कहें कि मैं जा रहा हूं तो आप कह सकते हैं अहं गच्छामि। ये वाक्यांश आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होगा, खासकर जब आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत कर रहे हो। संस्कृत में शब्दों का उच्चारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चारण सही होना चाहिए ताकि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ सही तरीके से समझा जा सके। इसलिए जब आप शब्दों का अभ्यास करें तो ध्यान रखें कि आप सही तरीके से उच्चारण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तक का उच्चारण पुस्तक ही होना चाहिए, न कि पुस्तक। ये छोटे छोटे विवरण हैं जो आपकी भाषा कौशल को और भी निखारते हैं। अब हम कुछ वाक्य रचनाओं पर ध्यान देते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं का संस्कृत में अनुवाद होगा अहं विद्यालयम गच्छामि। ये वाक्य न केवल सरल है, बल्कि यह आपको दैनिक कार्यों के बारे में भी सोचने में मदद करेगा। आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। संस्कृत में संवाद करते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप संवाद को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उन्हें भी अपने विचार व्यक्त करने का मौका दें। जैसे कि आप क्या सोचते हैं का अनुवाद होगा भवान किन मन्यते। यह प्रश्न न केवल संवाद को रोचक बनाता है, बल्कि यह आपके साथी को भी सक्रिय रूप से शामिल करता है। अब हम कुछ मजेदार तथ्यों पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है? इसे 5000 साल से भी अधिक समय पहले लिखा गया था। ये भाषा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अध्ययन की जाती है। कई वैज्ञानिक और विद्वान इसे एक वैज्ञानिक भाषा मानते हैं क्योंकि इसकी व्याकरणिक संरचना बहुत मजबूत है। संस्कृत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह कई आधुनिक भाषाओं की जड़ है। हिंदी, बांग्ला, मराठी और अन्य भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। इसलिए जब आप संस्कृत सीखते हैं तो आप इन भाषाओं के साथ साथ उनके अर्थ और उपयोग को भी बेहतर समझ सकते हैं। यह एक प्रकार का पुल है जो आपको विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच जोड़ता है। अब हम कुछ अभ्यास करने का समय है। मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा और आप उन्हें संस्कृत में अनुवाद करने की कोशिश करें। पहला वाक्य है मैं खाना खा रहा हूं। इसका अनुवाद होगा अहम भोजनम खादामि। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें भी संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित करें। वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि संस्कृत एक अद्भुत भाषा है जो न केवल हमें शब्द सिखाती है, बल्कि हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ती है। इसे सीखना
एक यात्रा की तरह है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए आगे बढ़ें, अभ्यास करें और संस्कृत के इस अद्भुत सफर का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले वीडियो में हम और भी रोमांचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।